आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास हिंदी का चैप्टर 8 जामुन का पेड़ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। यानी कि हमें बताना है ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये पेड़ जो था कितना फलदार था, तो इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। तो इसका आंसर देखती हैं। उपयुक्त संवाद से हमें लोगों की संवेदना शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। संवेदना शून्य का मतलब होता है जीरो सेंस, यानी कि हमें जो ऊपर संवाद दे रखा है इससे लोगों की जो जीरो सेंस मेंटेलिटी है उसका पता चलता है। यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना ही सोचना है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उससे नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती, उल्टे वे उस पेड़ से लगे जामुनों को याद कर शोक प्रकट करते हैं। यानी कि जो जामुन के पेड़ के पास भीड़ खड़ी हुई है उसको उस आदमी जो नीचे दबा हुआ है जामुन के पेड़ के उससे कोई मतलब नहीं है, और जो जामुन के पेड़ के ऊपर जो जामुन लगे हुए थे बस उसी का जो क्या है वो लोग शोक मना रहे हैं। जिससे पता चलता है कि किस प्रकार लोग स्वार्थी और संवेदना शून्य होते जा रही है। और इस चीज़ से क्या है हमें पता चलता है कि लोग जो क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनकी जो मेंटेलिटी है वो जीरो सेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट सेकंड है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है। यानी कि ये जो संवाद है वो कहानी के किस पार्ट में आया है, किस टॉपिक में आया है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये संवाद सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आया है। यानी कि जो सेक्रेटेरिएट के लॉन में ये जामुन का पेड़ लगा है उसके बारे में ये क्या है संवाद आया है। सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ता है और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो क्लर्क को बताया और इस तरह से वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उस समय जामुन के पेड़ को देखकर उपयुक्त संवाद कहा गया है। यानी कि जो सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा हुआ पेड़ है वो आंधी के कारण गिर जाता है और उसके नीचे क्या है एक आदमी दब जाता है। जब ये माली देखता है कि इसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है तो वो क्लर्क को बताता है और इस तरह से वहाँ पे क्या है भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस भीड़ के बीच में क्या है ये संवाद होने लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। यानी कि दबा हुआ आदमी एक कवि, ये कैसे पता चला और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा वो हमें बताना है। इसका आंसर देखते हैं। जब पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली ने उसके केस से संबंध में उम्मीद जगाई कि कल उसका केस सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग में रखा जाएगा, उस समय दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है। यानी कि जब माली ने उस आदमी को बताया कि कल उसका केस जो है सेक्रेटेरियों की मीटिंग में रखा जाएगा, उस समय जो दबा हुआ आदमी है उसके मुंह से क्या है एक शेर निकलता है, और जिससे जो माली है वो जान जाता है कि ये जो आदमी दबा हुआ है वो एक शायर है। और फिर माली के द्वारा अन्य लोगों को भी खबर हो जाती है। इस खबर के पता चलते ही उस व्यक्ति का केस कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, परंतु काम वहाँ भी नहीं होता, केवल कागजी कार्रवाई होती है। यानी कि जब माली को पता चलता है उसके बाद में माली सभी लोगों को बता देता है कि ये जो आदमी है वो शायर है, और उस व्यक्ति की जो फाइल है फिर क्या है कल्चरल डिपार्टमेंट में चली जाती है, और उससे क्या है उसका काम तो नहीं होता लेकिन सिर्फ कागज कार्रवाई ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। यानी कि कृषि विभाग ने जो मामला था वो हॉर्टिकल्चर को सौंप दिया था, उसके पीछे उन्होंने क्या रीज़न दिया वो हमें बताना है। और इसका आंसर देखते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। चूंकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर हॉर्टिकल्चर विभाग से है। यानी कि जो कृषि विभाग वाले हैं उन्होंने हॉर्टिकल्चर विभाग को ये मामला सौंपते हुए कहा कि जो कृषि विभाग है वो क्या अनाज और खेतीबाड़ी से जुड़े मामलों में निर्णय लेता है, लेकिन जो गिरने वाला पेड़ है वो तो एक फलदार पेड़ है, इसीलिए क्या है वो जो है कोई निर्णय नहीं ले सकता। और हॉर्टिकल्चर वाले क्या होते हैं फल और फूल से रिलेटेड क्या है निर्णय लेते हैं, तो इसीलिए वो निर्णय क्या है हॉर्टिकल्चर वालों को लेना पड़ेगा। ये जो है रीज़न दिया था कृषि विभाग वालों ने।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पार्ट में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पार्ट से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। यानी कि इस पार्ट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आए हैं उनके बारे में हमें बताना है और उनके जो कार्य हैं उनसे हमें क्या अंदाजा मिलता है वो भी बताना है। और इसका आंसर देखते हैं। इस पार्ट में सरकार के निम्न विभागों की चर्चा की गई है। यानी कि ये जो नीचे दे रखी हैं इन विभागों की क्या इस पार्ट के अंदर चर्चा की गई है। पहला है व्यापार विभाग, दूसरा है कृषि विभाग, तीसरा है हॉर्टिकल्चर विभाग, चौथा है मेडिकल विभाग, पांचवा है कल्चरल विभाग, छठा है फॉरेस्ट विभाग, सातवां है विदेशी विभाग। यानी कि इसमें जो टोटल क्या है 7 विभागों की चर्चा की गई है। पार्ट से उनके कार्यों के बारे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक विभाग का कार्य गैर जिम्मेदाराना था। यानी कि किसी ने भी अपना काम क्या है जिम्मेदारी से नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है। कहानी के अंदर 2 ऐसे पार्ट है जहाँ पे लोग क्या है पेड़ के नीचे दबे आदमी को पूरी तरह से निकालने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा कब कब होता है और लोग ये जब करने ही जाते हैं तो वो किस वजह से रुक जाता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला प्रसंग यानी कि पहला पार्ट, पहली बार सेक्रेटेरिएट विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं, पर उन्हें ऐसा करने से सुप्रिटेंडेंट यह कहकर रोक देता है कि वह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत होने के कारण वह इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भेज रहा है। यानी कि पहली बार जब सेक्रेटेरिएट विभाग का माली और कुछ जो क्लर्क है दबे हुए आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं, तब सुप्रिटेंडेंट उन्हें रोक देता है कि ये जो पेड़ है वो कृषि विभाग के अंदर आता है, तो इस जो मामले की फाइल है वो कृषि विभाग को भेज रहा है। दूसरा प्रसंग यानी कि दूसरा पार्ट, दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं, परंतु उन्हें भी यह कहकर रोक दिया जाता है कि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। यदि वे इस पेड़ को काट देंगे तो दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं और साथ ही पिटोनिया राज्य से मिलने वाली सहायता से भी वह वंचित हो सकते हैं। यानी कि दूसरी बार उन्हें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पहुंचते हैं पेड़ काटने के लिए, तो उन्हें यह कहकर रोक दिया जाता है कि जो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री है उन्होंने ये पेड़ लगाया है, अगर वो काट देंगे तो उन्हें क्या है पिटोनिया राज्य से जो मिलने वाली सहायता है उससे भी क्या है वो अलग रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जामुन का पेड़ पाठ में सबसे मूर्खतापूर्ण कौन सा प्रसंग है। यानी कि जामुन का पेड़ जो लेसन है उसके अंदर सबसे जो मूर्खतापूर्ण पार्ट है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, यूँ तो सारी प्रक्रिया ही व्यंग्य के साथ हास्यास्पद है। यानी कि जो सारा चैप्टर है वो ही क्या है एक फनी वे से है, परंतु जिस समय एक मनचला आदमी यह सुझाव देता है कि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट लिया जाए, आधा आधा शरीर दोनों तरफ से निकालकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। यानी कि जो एक बेवकूफ़ आदमी है वो क्या है एक सजेशन देता है कि अगर जो पेड़ है उसको नहीं काटा जा सकता तो हम क्या है आदमी को ही काट लेते हैं, फिर उसकी क्या है प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। मेडिकल विभाग को ये कार्य सौंप दिया जाता है और उन्होंने आकर दबे हुए आदमी के रक्तचाप, रक्त और धड़कन आदि की जांच के बाद जो रिपोर्ट भेजी वह सर्वाधिक हास्यास्पद है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस आदमी की सर्जरी हो जाएगी और सफल भी रहेगी, पर आदमी मर जाएगा। यही प्रसंग मूर्खता की चरम सीमा है। यानी कि फिर जो प्लास्टिक सर्जरी का काम है वो मेडिकल विभाग को दे दिया जाता है और दबे हुए आदमी की वो सारी जांच कर लेते हैं। उसके बाद में वो रिपोर्ट भेजते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी तो सक्सेसफुल होगी लेकिन आदमी मर जाएगा। तो ये कैसी बात है कि प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल होगी और आदमी मर जाएगा। तो यही जो क्या है सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण हमें बात लगती है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो 7th क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ काटने से कौन से देश से भारत के संबंध बिगड़ने की संभावना थी और क्यों। और इसका आंसर है, जामुन का पेड़ काटने पर पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाने की संभावना थी। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल
पूर्व पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने स्वयं सेक्रेटेरिएट के लॉन में अपने हाथों से लगाया था। अतः आदमी की जान का क्या, एक देश के साथ बने बनाए संबंधों को बिगाड़ना अनुचित था, इसीलिए पेड़ को काटने की बात वही रोक दी गई। यानी कि जामुन का पेड़ काटने की वजह से हमारे जो संबंध है वो पिटोनिया राज्य से क्या है, हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। और इसका कारण ये था कि जो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री है, उन्होंने वो जो पेड़ है सेक्रेटेरिएट के लॉन में 10 साल पहले लगाया था। इसीलिए आदमी की जान का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर हमारे संबंध जो बिगड़ जाएंगे पिटोनिया राज्य के साथ तो वो गलत होगा। और इसीलिए क्या है, पेड़ काटने की बात है वो वहीं पे रोक दी गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।